lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो शादी अटेंड करने के लिए आई थी। एक्चुअली मैं ना जिमिन की टीचर हूँ। ओह, तो तुम जिमिन की टीचर हो, वैसे अच्छी बात है, लेकिन तुम काफी यंग हो। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी और मैं कम ही एज में टीचर बन गई। वैसे आप कौन है? मैं जिमिन के भाई का दोस्त हूँ। मैं अभी यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए ही आया था और कुछ जरूरी काम था। ओह, ये तो अच्छी बात है। नाइस टू मीट यू सर। तो अब मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम सिंगल तो हो ना? आई मीन तुम्हारी शादी वादी तो नहीं हो गई? आप ऐसे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बातों को घुमाना नहीं आता, इसलिए जो पूछना होता है वो मैं डायरेक्ट ही पूछता हूँ। एक्चुअली मेरा कोई बीएफ भी नहीं है और ना ही अभी तक मेरी शादी हुई है। मैं अभी सिंगल हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। कांग्रेचुलेशंस जिमिन बेटा, आखिर तुम हमारे घर की बहू बन ही गई और तुम हमारे घर की एक लौती बहू हो। थैंक यू सो मच मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी ही कर ली। कितना मना किया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने देख लिया? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे होने वाले बच्चे को तो दिखा दिया ना। ये सब क्या सीखेगा वो? क्या जंकुक, तुम सच में पागल हो या फिर मेरे सामने पागल बनने की एक्टिंग करते हो? अच्छा छोड़ो ये सब, जो हो गया सो हो गया। चलो अब मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, ज्यादा टाइम तक भूखी मत रहो। हाँ तुम सही कह रहे हो, काफी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं खाया, अब तो भूख भी लग रही है। हाँ मैं जानता हूँ और इसीलिए मैंने कहा अब चलो। उसके बाद जंकुक ताई को ले जाता है और डाइनिंग टेबल के पास आकर बिठा देता है और उसे खाना खिलाने लगता है। और मिस, मैंने ताई की शादी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं स्टोरी को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती। तो आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि इसी पार्टी में इनकी भी शादी हो गई है। अरे ये मत खाओ, ये बहुत तीखा है, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अरे तीखा है तभी तो टेस्टी लग रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाऊंगी। क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? प्लीज मत खाओ, इतनी सारी डिशेस है, कुछ भी खा लो, ये क्यों खा रही हो? भाई आप ये कर क्या रहे हो? अब क्या ताई अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती? आप उसे खाने में क्यों टोक रहे हो? क्योंकि जिमिन ताई प्रेग्नेंट है, उसे बच्चे का ख्याल करना चाहिए ना। क्या सच में? ताई भाई सच कह रहे हैं, तुम प्रेग्नेंट हो? अरे जिमिन धीरे बोलो प्लीज, कोई सुन लेगा। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह सॉरी। वैसे यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिरकार अब भाई की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम खुश हो, लेकिन फिलहाल अभी मॉम डैड को इस बारे में कुछ मत बताना। क्या? लेकिन क्यों? उन्हें तो बताना चाहिए ना, वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ जानती हूँ, पर अभी मत बताना। मेरा मतलब है कि मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी ना तब बता देना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम शादीशुदा हो और हमारी शादी को कई मंथ्स हो चुके हैं, तो क्या तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती? तुम चुप करो, हमारी शादी को इतना टाइम हुआ ये सिर्फ हम लोगों को पता है, लोगों को तो नहीं पता है ना। उनके सामने तो आज हमारी शादी हुई है। अरे ताए, तो मैं कौन सा लोगों को बताने जा रही हूँ? मैं मॉम डैड को बताऊंगी। एंड डोंट वरी, अभी नहीं बताऊंगी, पार्टी खत्म हो जाएगा घर जाके बताऊंगी। तुम भी ना ये भी नहीं देखते हो कि कौन सामने होता है, कुछ भी बोलते रहते हो। पर मैंने गलत क्या बोला? और वैसे भी वो मेरी बहन है, उससे क्या शर्माना? तुम हो बेशरम, मैं नहीं। हाँ पता है मुझे। शादी भी हो गई और तुमने खाना भी खा लिया, तो अब तुम्हारे आराम करने का वक्त है, चलो घर। क्या बोले हो? हम कहीं किसी दोस्त की शादी में थोड़ी ना आए, मैं अपने भाई की शादी में आई हूँ। तुम कह रहे हो मैं इतनी जल्दी वापस चली जाऊँ? हाँ क्योंकि तुम फंक्शन अटेंड करने की कंडीशन में नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हें लेकर आया क्योंकि ये तुम्हारी भाई की शादी थी। तो अब जब सब हो गया है तो यहाँ पर खड़ी होकर करोगी क्या? चलो अब आराम करो। ओके फाइन, चलो।
मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्योंकि तुम आज एक अलग लेवल की खूबसूरत लग रही हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो मेरी वाइफ बन चुकी है। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या उसका सही सही जवाब दोगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलती रहती हूँ? अरे नहीं, एक्चुअली मेरा सवाल ही ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल सकती हो। ओह ऐसी बात है। ओके फाइन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अब तुम क्वेश्चन करो। ओके तो बताओ कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ जबरदस्ती रह रही हो या फिर अपनी मर्जी से? बोलो। आई नो कि ये एक स्टूपिड सा सवाल है क्योंकि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की, सब कुछ जबरदस्ती से किया, जबरदस्ती अपने घर पर रखा हुआ था। उसके बाद मैं ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारा जवाब यही होगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती रह रही हो, मगर आज इतने टाइम बाद मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कितना चेंज हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता और मैंने तय कर लिया है कभी किसी चीज के लिए फोर्स करूंगा भी नहीं। जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अभी भी जबरदस्ती रह रही हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? क्या? देखो मैं तुम्हें जाने तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब अभी भी वही हाल है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ तो मुझे जाने ही नहीं दोगे, तो पूछ क्यों रहे हो? ताए देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो हमारे बीच हमारा बेबी भी है ना, उसके बावजूद तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। तुम जो कहोगी वो कहूँगा, तो मैं इतना प्यार दूंगा कि तुम किसी के प्यार की मोहताज नहीं रहोगी। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही और ना ही मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से हूँ। सच कह रही हो? कहीं तुम फिर से किसी दबाव में आकर तो नहीं बोल रही? देखो मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया तो मैं किसके लिए तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्या तुम पसंद करती हो या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं सुना है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम बिल्कुल वैसे हस्बैंड हो जैसा मैं चाहती थी, जो जो क्वालिटीज मैं अपने हस्बैंड में चाहती थी तुम बिल्कुल वैसे हो। तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरे लिए पॉजिटिव हो, और क्या चाहिए किसी लड़की को? सच कह रही हो? ओह माय गॉड, इतनी खुशी तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुई। हाँ वो बात अलग है कि कभी कभी तुम्हारी पॉजिटिवनेस ओवरलोडेड हो जाती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, अब से मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं। आज हमारी शादी हुई दोबारा, हम फर्स्ट नाइट तो नहीं मना सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल सा किस तो कर ही सकता हूँ ना। इतनी मेहनत के बाद आज मैंने तुम्हें दिल से भी पा लिया, तुम मुझे दिल से भी एक्सेप्ट कर चुकी हो।
बच्चा, आज थोड़ा काम ज्यादा था तो इसलिए तुम्हारी कॉल्स को पिक नहीं कर पाया। वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है, अकेले क्या कर रहे हो? और इसीलिए तो मैं आपको कॉल कर रहा था पापा। मैं आपको बताना चाहता था कि मम्मी बहुत देर से घर नहीं आई है। मैं खुद ही स्कूल से घर आया हूँ, वो मुझे लेने भी नहीं आई थी। क्या वो अभी तक घर नहीं आई? क्या आज फिर से नाइट ड्यूटी कर रही है क्या हॉस्पिटल में? नहीं डैडा, मैंने उनके हॉस्पिटल में भी कॉल किया। उन्होंने कहा कि मम्मी बहुत पहले ही हॉस्पिटल से निकल चुकी है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँची। ना हॉस्पिटल में है ना घर पर है। आखिर ये गई कहाँ? ओह नो, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? पापा मम्मी कहाँ है? मुझे उनकी याद आ रही है। मैं उन्हें बहुत परेशान करता हूँ ना, इसलिए मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई। अरे नहीं बेटा, मम्मी तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाएंगी? वो तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम बस मुझे आधा घंटा दो, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ के लेकर आता हूँ। क्या इसका मतलब मम्मी खो गई? डैडा जल्दी से मम्मी को ढूंढ लो। वो खो गई है, वो परेशान हो रही होंगी। हाँ बेटा, डोंट वरी, तुम्हारी मम्मी को कुछ भी नहीं होगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारी मम्मी को हाथ लगा सके। तुम जाओ रूम में आराम करो, टीवी देखो। मैं बस कुछ देर बाद आता हूँ। ओके डैड, आप जल्दी से मम्मी को ले आओ। बाय। क्या बात है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बल्कि तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम बस कुछ देर की ही मेहमान हो। डरते वो लोग हैं जिन्हें अपनी मौत से डर लगता है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। सच में जिंदगी बचाने वाली आज खुद अपनी जिंदगी गवा देगी और तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा। डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। सोचो अगर तुम उसे मिल गए तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ओह, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचा लेगा, इसीलिए इतना फड़फड़ा रही हो। अभी बताता हूँ कि डर क्या चीज होती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। किसी से डर लगे न लगे, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना ही होगा। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। देखो, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी, वो तुम्हें जाने देगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ओहो, तो तुम मुझे बचाओगी? जो खुद मौत के मुँह में बैठा है वो मुझे ऐसी सलाह दे रहा है। देखो, तुम्हें मुझे ऐसी सलाह देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सिग्नल्स तक नहीं आते, लोग कहाँ ही पहुँचेंगे। तुम बस मेरे सामने माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ अपनी जान की भीख के लिए। अरे बेटा, मैं भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? एक्चुअली मैं ना रास्ता भटक गई थी और कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड टाइम से आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। वाओ डैड, आप तो सुपर हीरो। आपने गंदे लोगों से मॉम को बचाया। थैंक यू। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हारे डैड एक सुपर हीरो हैं। मैं बहुत लकी हूँ। मेरी मॉम भी सुपर वुमेन है, वो लोगों की जान बचाती है और डैड मॉम को बचाते हैं। जंकुक, वो एक्चुअली मुझे जानना था कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। आई मीन, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? ताए, तुम दुनिया की किसी भी कोने में होगी ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वहाँ पर सिग्नल तक नहीं आते थे तो तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें एक नेकलेस गिफ्ट किया था, उसी में ट्रैकर लगा हुआ है और ये नेकलेस तुम कभी उतारती भी नहीं हो, तो इस वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और आगे से कभी उतारना भी मत। मैं तुम पर गुस्सा करने वाली थी, लेकिन सोचा कि ये तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए ही है, तो चलो कोई बात नहीं। मम्मी पापा प्लीज चलो ना, भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ क्यों नहीं बेबी, चलो हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं।